मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। अंकुर, हम नहीं जानते कि हमारे पर्स में से फोन किसने और कब चुराया, लेकिन अब हम ऐसा सबूत लेकर आए हैं जिसे कोई गायब नहीं कर सकता। शंभू काका, आइए अंदर आइए। लीला, जो भी हैं इनसे कहो कि यहां से चले जाएं। और इस घर में अब चंदा का नाम कोई नहीं लेगा। लेकिन प्रेम एक लीला, अंकुर बिल्कुल बेकसूर है। जो तुम सोच रही हो उस रात हुआ, वैसा कुछ नहीं हुआ था। चंदा उस पार्टी में आई जरूर थी, लेकिन वो अपनी मर्जी से पार्टी में शामिल हुई। उसने खुद शराब पी, फिर बेहोश हो गई और अपने आप होश में आके पार्टी से चली गई। ये खून वाली बात बिल्कुल बेबुनियाद है। काश ये सच होता, लेकिन सच तो यही है कि अंकुर गलत है। अंकुर और इसके दोस्तों ने मिलकर चंदा के साथ गलत किया। प्रेम, हमें भी दुख हो रहा है कि हम अपने पूरे परिवार के खिलाफ जा रहे हैं। अब सबका दिल दुखाते हुए हमें भी दुख हो रहा है, लेकिन हम चंदा को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। और सच यही है कि अंकुर और उसके दोस्तों ने मिलकर चंदा के साथ गलत किया। पहले उसकी इज्जत लूटी और उसके बाद उसकी जान ले ली। चंदा की लाश ठिकाने लगाने के लिए अंकुर ने शंभू काका को बुलाया। क्योंकि शंभू काका कब्र खोदते हैं। देख रहा है प्रेम, पहले आत्मा का चक्कर, फिर जुम्मन बाई के कोटे पे जाकर सबूत लाने वाली बात, और अब तो लीला ने हद ही कर दी। देख रहा है, सबूत के नाम पे न जाने किसे उठा के ले आई है। देख रहा है ना तू, कैसे पीछे पड़ गई मेरे बेटे के, उस पे अनाप शनाप बोले जा रही है। लीला, हमें ये बताओ कि तुम करना क्या चाहती हो? हमारे परिवार की इज्जत पर, हमारे खानदान के नाम पर कलंक लगाकर ही क्या तुझे चैन मिलेगा? किस जन्म का बदला ले रही हो हमसे? दादी, हम कलंक नहीं लगा रहे। कलंक तो कई महीनों पहले अंकुर पहले ही लगा चुका है। अंकुर ने गलत किया है और इसकी सजा हम अंकुर को देकर रहेंगे। अगर सच सामने लाने में सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो हम ये सब कुछ सह लेंगे, लेकिन हम सच को सामने ला कर रहेंगे।
आप लोग बस एक बार शंभू काका की बात सुन लीजिए। काका बताइए सबको। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जाना है, मुझे बहुत काम है। क्या? नहीं काका, आप कहीं नहीं जा सकते। हम एक लड़की को इंसाफ दिलवाना है। बताइए आपने जो हमें बताया था। हाँ, मैंने ही कब्र खोदी थी। और उसमें उस लड़की को मैंने ही दफन किया था। देखा प्रेम, यही सच है और मैं यही साबित करना चाहती थी। मुझे माफ कर दीजिए। आपने जैसा झूठ बोलने के लिए कहा वैसा हमने कह दिया। मैं लालच में आ गया था। और बस मैडम, बस अब और झूठ बोलने के लिए हमारा जमीर हमको इजाजत नहीं देता है। नहीं बताएंगे मैडम। ये लीजिए आपके सोने के कंगन। मैं जा रहा हूँ। प्रेम, ये झूठ बोल रहे हैं। प्रेम सच यही है कि इन्होंने हमें खुद बताया था कि अंकुर ने इन्हें बुलाया था ताकि ये चंदन की लाश को दफन कर सके। प्रेम बेटा, हमारी टिकट बुक करवा दे। इससे पहले कि ये लड़की भरे बाजार हमारे खानदान की इज्जत को नीलाम कर दे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम अपनी ननद के पास जाएंगे। हमसे भी ये बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं होती प्रेम। मैं अंशुमन जी अपने बच्चों को लेकर एक किराए के मकान पर रह लेंगे, लेकिन इस हवेली में अब हमें नहीं रहना। छोटी माँ। चलिए अंशुमन जी। दादी प्लीज रुक जाइए। बस और बर्दाश्त नहीं होता। हर पत्नी के आने के बाद कौन सा पति अपने परिवार को याद रखता है। प्रेम, तू इस हवेली में ना लीला के साथ खुशी खुशी रहना। हम तुझे दिवाली पर मिलने आएंगे। पराया तो तूने हमें किया है ना, हमने नहीं। चल अंकुर। कोई कहीं नहीं जाएगा। पूरी कायनात से लड़के तुम्हें पाया था मैंने लीला। पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने का सपना देखा था मैंने। लेकिन आज मेरा भरोसा तोड़कर, मेरी बात ना मानकर शायद तुमने साबित कर दिया कि मेरा प्यार एक तरफा था। कभी नहीं सोचा था मैंने कि अपने परिवार और अपने प्यार में से किसी एक को चुनना होगा।
लेकिन आज मुझे ये फैसला लेने पर तुमने मजबूर किया है लीला। जानती हो मेरा फैसला क्या है? मुझे मेरा परिवार चाहिए। अरमां जब टूटते हैं कोई शोर नहीं होता, पर जिस्म का ये समय एक दूसरे से लड़ने का नहीं है, इस समय एक दूसरे के साथ खड़े रह के वक्त से लड़ने का है। एकदम हंस कर सह जाए लीला, हम दर्द ही जब गम दे हम दोनों के बीच कोई कभी नहीं आ सकता। सितम जाने इस दुनिया का क्या तौर तरीका है, हमने तो प्रेम के बिन कुछ भी नहीं सीखा। देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।